हाय गाइस, माई सेल्फ महादेव वर्मा। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएसएम क्लासेस में। जैसा कि मैं अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइट रिएक्शन का, जो कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत था, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में। आज हम उसका मैंने बताया था ना कि ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप मैंने बता दिया था आपको, लाइट रिएक्शन, जिसको हिंदी में प्रकाशिक अपक्रिया कहती है, जो कि हरित लवक के कहाँ होती थी, ग्रेनम में होती थी। आज हम उसका सेकेंड पार्ट्स पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट्स क्या है आपका, डार्क रिएक्शन, या इसी का दूसरा नाम है केल्विन साइकिल, और भी इसको नाम से जाना जाता है आपका ब्लैक मैन रिएक्शंस। ठीक, और भी इसका एक नाम है C3 साइकिल, C3 साइकिल्स। तो इसके इतने नेम हैं। ठीक, हिंदी में इसे क्या बोल दिया था, डार्क रिएक्शन को अप्रकाशिक अपक्रिया, या कैल्विन चक्र, या ब्लैक मैन अपक्रिया, या C3 साइकिल्स। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या, क्यों ऐसे नाम दिए गए। ठीक, तो इसके बारे में पहले हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करना चाहता हूं कि ये जो ब्लैकमैन साहब थे, ठीक, कौन थे, ब्लैकमैन। ठीक, ब्लैकमैन जी ने सर्वप्रथम 1905 में स्टडी किया था, खोज की इस अपक्रिया की, कौन सी, आपकी अप्रकाशिक अपक्रिया की, इसीलिए इसको ब्लैकमैन रिएक्शंस कहा गया। ओके, फिर देन हमारे आए बीच में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, ये 2 थे, ठीक है, एक केल्विन जी थे, एक इनके सहयोगी थे जिसको हम कोवर्कर्स भी बोल सकते हैं, जिनका नाम था बेंसन। कौन था, बेंसन। ठीक, तो केल्विन और बेंसन जी ने इनकी जो अभिक्रिया जो खोजे थे ब्लैकमैन साहब, ठीक, इसके चरणों का, यानी स्टेप्स जो इसमें है, कितने स्टेप्स में अभिक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है, तो इसके बारे में बताया था बेंसन और केल्विन साहब ने इन 1947 में। इसीलिए इस साइकिल को कहा गया केल्विन साइकिल्स। और इसके लिए, ठीक, फॉर दिस वर्क या फॉर दिस स्टडी ही इनको दिया गया क्या, नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला 1961 में, 1961 में। इस खोज, इस अध्ययन के लिए, जो आपकी अप्रकाशिक अपक्रिया के चरणों का अध्ययन के लिए इन्हें 1961 में क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक, तो इसीलिए इसको केल्विन साइकिल की। अच्छा, एक और क्वेश्चन जिससे बनता है, इंपॉर्टेंट है आपका किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में, कि जो ये इन्होंने अध्ययन किया था स्टेप्स का, वो किस पे था, तो ये आपकी एक यूनिसेलुलर एल्गी है जिसका नाम है, एक ग्रीन एल्गी है क्लोरेला, और एक है सेडेस्मस से सेडेस्मस, क्लोरेला और सेडेस्मस नामक ग्रीन एल्गी, जो कि यूनिसेलुलर है। एक मेथड का इस्तेमाल किया इसमें, उसको बोला जाता है रेडियो एक्टिव ट्रेसर मेथड, या इसी को कार्बन ट्रेसर मेथड भी बोलते हैं। ठीक, तो इस मेथड के द्वारा ग्रीन एल्गी, एक कोष की क्लोरेला सेडेस्मस नामक एल्गी में केल्विन और बेंसन जी ने ये आपकी जो अप्रकाशिक अपक्रिया है, इसके चरणों का अध्ययन किया था। इसीलिए इसको क्या कहा गया, केल्विन साइकिल कहा गया। ठीक, अब इसका एक चीज और, इतना क्लियर हो गया। अब हम नोट किए ना आप लोग, किसी को कोई दिक्कत, जो भी दिक्कतें होंगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा, हम आपको सोल्यूशन देंगे, सजेशन देंगे। ठीक है, अब अगला इसका नाम है C3 साइकिल। क्यों पड़ा C3 साइकिल, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस अभिक्रिया में जो इसका प्रथम उत्पाद है, ठीक, फर्स्ट प्रोडक्ट है, वो एक स्टेबल प्रोडक्ट है। ठीक, और स्टेबल के साथ साथ वो आपका प्रोडक्ट है PGA, जिसका नाम होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक, फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है, ये आपका 3 कार्बन का
कार्बन का कंपाउंड है, यानी इसमें 3 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसको कह दिया गया C3 चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? C3 चक्र। ठीक, अब अंतिम में आपका आते हैं डार्क रिएक्शन क्यों कहा गया। डार्क रिएक्शन इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो आपकी अभिक्रिया होती है, ठीक, वो इन अब्सेंस ऑफ लाइट होती है, इन अब्सेंस ऑफ लाइट होती है। ओके, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया? अप्रकाशिक अभिक्रिया कह दिया गया। ठीक, अब ये सारे नाम क्लियर हो गए। अब सवाल ये उठता है कि आपकी जो प्रकाशिक अभिक्रिया थी वो कहां हो रही थी? वो आपके जो क्लोरोप्लास्ट था उसके ग्रेनम में हो रही थी। लेकिन ये अभिक्रिया जो है आपकी, ये होती है स्ट्रोमा में। कहां होती है? स्ट्रोमा में। किसके? हरित लवक के स्ट्रोमा में। तो ये क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया कि ये अभिक्रिया कहां पे होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। अब आपसे कोई पूछ सकता है क्या ऐसा रीजंस है कि एक अभिक्रिया ग्रेनम में हो रही है, दूसरी स्ट्रोमा में हो रही है? तो इसका यही है कि जो आपकी क्लोरोफिल जिसका यूज होता है ट्रैपिंग ऑफ लाइट्स, ओके, व्हिच आर प्रेजेंट्स इनसाइड द ग्रेनम, ओके, बट इन केस स्ट्रोमा या in case dark reaction, many enzymes are utilized for further proceed these reactions. Okay, so in this reactions use many enzymes which are only present in stroma. So this reaction is also proceed in stroma. Okay, यानी कि ये अभिक्रिया आपकी कहाँ होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में। किस लिए होती है? क्योंकि यहाँ पर एंजाइम्स उपस्थित होती हैं और वे एंजाइम्स जो होती हैं आपके डार्क रिएक्शन को आगे प्रोसीड करती हैं। अब हम आते हैं इस अभिक्रिया के स्टेप्स पे बात करते हैं। तो इसको मैं एक ट्रिक की सहायता से आप बताऊंगा। इस शब्द को आप याद रखिएगा, क्या है आपका? रूबी। ठीक, पागल, टॉपर। एक लड़की है रूबी, ठीक, वो इतना पढ़ने में एक्सपर्ट हो गई, इतना तेज है कि उसको लोग पागल कहते हैं, हरदम उसको किताब का ही जुनून सवार रहता है। ठीक, और वो उसने टॉप भी किया है। ठीक, तो इससे कैसे आप याद करेंगे? अगर इन 3 टर्मों को आप याद रखेंगे तो ये आपको जो मैकेनिज्म है, जो रिएक्शन है, जो साइकिल है, वो कभी भूलेंगे। ठीक है, रूबी का मतलब होता है RUBP, RUBP। ठीक, पागल का मतलब हो जाएगा आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और टापर का मतलब आपका हो जाएगा ट्रायोज फास्फेट, ट्रायोज फास्फेट, ट्रायोज फास्फेट। ठीक, तो ये 3 टर्म आपके अभी जब मैकेनिज्म में बताऊंगा तो उसमें ये आएंगे। ठीक है, क्या? रेबुलोस बाई, इसका नाम जो है रेबुलोस 1,5 बाईफास्फेट है पूरा नाम। ठीक, जो कि क्या है? ये एक्सेप्टर होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड्स को क्या करता है? रिड्यूस RUBP के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोक्सिलेशन होता है और जिससे आपका फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, और ये फास्फोग्लिसरिक एसिड से आपका ट्रायोज फास्फेट, इट मींस आपका जो मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज बनेगा, और वो ग्लूकोज फिर आपका स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आपकी यही 3 चीजें हैं जो इस साइकिल में मेन है। ठीक, अब इसको हम समझेंगे कैसे? तो रूबी, पागल, टॉपर्स को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक, फिर ये टॉपर्स पागल, ये रूबी है, पागल टॉपर कौन है? ये रूबी है, रूबी पागल है, और पागल के साथ साथ रूबी ने टॉप भी किया है, और टॉप किसने किया? रूबी ने किया। तो ओवरऑल यही चीजें हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी साइकिल्स पे बात करते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइकिल्स को मैंने इसको पहले हम चक्र में ही सीधे इसको पढ़ लेते हैं। ठीक, चक्र में पढ़ लेते हैं, जिससे आपको, क्योंकि हाई स्कूल जो 10th का लेवल होता है वहां बहुत ज्यादा मतलब आपको नहीं पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि वातावरण में जो भी आपकी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड्स होती है, ठीक, वो क्या होते हैं? NADPH2 के साथ H+ आयन निकलता है। ठीक, और फिर वो क्या करता है? उसको फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, और वो फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है आपका, वो सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जाके आपका बना देता है स्टार्च। इस तरीके से पौधों में भोजन का निर्माण हो जाता है। तो इसको सीधे हम पढ़ते हैं साइकिल से। रेबुलोस 1,5 बाईफास्फेट
बाईफॉस्फेट, ये आपका है, ये कन्वर्ट होता है, मैंने क्या बताया था, PGA में, और PGA का फर्दर रिडक्शन होगा, ठीक, यानी फास्फोग्लिसरिक अम्ल में, फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ठीक है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल इसका नाम है, PGA का क्या नाम है, फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक, फास्फोग्लिसरिक एसिड इसका नाम है। और इसके आपके ये 3PGA कर लो, ठीक, 3PGA, इसका फर्दर रिडक्शन होगा, फर्दर इसका क्या होगा, इसका कार्बोक्सिलेशन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन होके ये क्या बनाएगा आपका, ट्राइओच फास्फेट बनाएगा, ट्राइओच फास्फेट, ट्राइओच फास्फेट, ठीक, ये ट्राइओच फास्फेट बना, ये ट्राइओच फास्फेट से फिर क्या बन जाएगा आपका, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में। इसी प्रकार आप पौधा जो है उसको भोजन मिल गया, ठीक, पौधे को भोजन मिल गया स्टार्च में, ग्लूकोज, ठीक। तो ये ट्रायोफॉस्फेट, और ये ट्रायोफॉस्फेट से फिर क्या होता है, रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन होता है, जिसको पुनर्जनन बोलते हैं, पुनर्जनन, ठीक, जिसको हिंदी में, और ये फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें यहाँ हुआ क्या, इस स्टेप में हुआ यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलेशन, किसका हुआ, यानी आपका CO2 प्लस H2O, ये इसका कार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक, कार्बोक्सिलेशन हुआ, और यहाँ पर रिडक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन, जिसको हिंदी में अपचयन बोलते हैं, अपचयन, ठीक, किसका होता है, यहाँ पर NADPH प्लस ATP, इसका रिडक्शन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी NADP, और प्लस आपका एक फास्फेट निकलेगा, और साथ में आपको ADP में ये ATP आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका रीजनरेशन हुआ, रीजनरेशन में क्या होता है यहाँ पर कि ये आपकी ATP यहाँ फिर यूज होती है, और ATP यूज होने के बाद ये ADP में कन्वर्ट हो जाती है, इसी को बोलते हैं कैल्विन चक्र बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कैल्विन चक्र बोलते हैं। अब कैसे होता है इसको हम समझ लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक। तो यहाँ पर मैंने लिखा है जो आपका, वो देख लीजिए, हिंदी में भी लिखे दे रहा हूँ, क्योंकि यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों का एक सेम पैटर्न है, उसमें कोई दो बात नहीं है। रेबुलोस 1,5 बाईफॉस्फेट, ठीक, ये आपको RUBP भी लिखा मिलेगा, RUBP भी लिखा मिल सकता है, तो उसका मतलब आप समझ जाइए कि रेबुलोस 1,5 बाईफॉस्फेट लिखा गया है। अब इसको हम समझ लेते हैं, ओवरऑल जो डार्क रिएक्शन में अपक्रिया वो आपकी यही होती है, ठीक। सबसे पहले क्या हुआ, जो रेबुलोस 1,5 बाईफॉस्फेट है, इसके साथ क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ इसका कार्बोक्सिलेशन हुआ, तो ये 3PGA बनाया, ठीक। 3PGA मतलब कि आपका फास्फोग्लिसरिक अम्ल, मैंने पहले ही बताया था कि ये आपका हो गया रूबी, रेबुलोस 1,5 बाईफॉस्फेट, और ये आपका हो गया पागल, जिसको फास्फोग्लिसरिक अम्ल बोलते हैं, ये हो गया टापर यानी ट्राइओच फास्फेट, जिससे ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज से स्टार्च में जाके कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो
तो आपको यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि यहाँ NADPH ATP, देखिए ये कहाँ से आया, जब हमने लाइट रिएक्शन आपको पढ़ाया था ना, तो वहां पर क्या हुआ था, वहां पर कोई आपका फूड नहीं बना था, केवल एनर्जी बनी थी NADPH और ATP के फॉर्म में, वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है और फिर से NADP और ADP में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका फर्दर क्या होता है, आपके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में वो पड़ी रहती है, जिससे वो जब लाइट रिएक्शन होता है तो यही क्या करती है, आपका H+ आयन जो फोटोलिसिस के द्वारा H+ आयन है उससे क्रिया करके NADPH2 बनाता है, और जब NADPH2 बनता है तो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स ADP के साथ यूज करके, जिसको फोटोफॉस्फोरेशन कहते हैं, वो फिर आपका क्या बना देता है, ATP बना देता है, तो वो यहीं से है। अच्छा, अगले जो मैंने इससे पिछला लेक्चर दिया था उसमें उससे एक गलती हो गई थी, उसकी क्षमा करिएगा आप लोग। यहाँ पर जो NADP का फुल फॉर्म होता है वो मैं लिखे दे रहा हूँ फिर से, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट होता है। ये फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। मैं इसको यहां भी लिखे दे रहा हूं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ठीक, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये इतना नोट कर लिया। अब देखिए तो ये क्या हुआ, इसका फर्दर फास्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन हुआ इसके प्रेजेंस में, तो इसने ट्राइरस फास्फेट बनाया, वो ग्लूकोज में टूटा और ग्लूकोज जाके फिर स्टार्च यानी पौधे का भोजन पौधे को मिल गया। अब इसके बाद एक ये जो आपका ट्रायोज फास्फेट है ये क्या करता है, PGAL बनाता है। PGAL मतलब होता है PGAL, जिसको बोलते हैं फास्फोग्लिसरल डिहाइड, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक, ये क्या करता है, इसके दो मॉलिक्यूल्स, ये जब आपका PGA टूटता है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में, इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर ग्लूकोज बनाते हैं, और इसके 10 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फिर आपका पहले रेबलोस मोनोफास्फेट बनाते हैं, और रेबलोस मोनोफास्फेट जो होता है वो ATP का इस्तेमाल करके रेबलोस 1,5 बाइफास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इस चक्र में, इस साइकिल्स में मैंने इसने स्टेप्स लिखा है। ठीक, इस स्टेप्स को आपको 10th लेवल पे लिखने में पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही आपके लिए पर्याप्त है। ठीक, अगर आपको ज्यादा आगे डिस्कस करना है, अच्छा इसमें जो आपका रेबलोस 1,5 बाइफास्फेट इसको कन्वर्ट करता है, इस पे एक फर्दर एंजाइम यूज होता है, और वो एंजाइम से आपका रोबिस्को एंजाइम जो है, क्योंकि आप कहते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, तो एक प्रोटीन है। इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो प्रोटीन पाई जाती है वो आपकी रोबिस्को प्रोटीन ही है। तो ये कंपटीशन क्वेश्चंस के लिए आपको और भी हेल्प करेगा आपका। अब देखिए, ये तो आपको साइकिल में समझ में आ गई ना, साइकिल आपने नोट कर लिया। ठीक, अब हम इस साइकिल्स के बाद आपको ये कैसे बनना है थोड़ा स्टेप में बताया दे रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लिए है ना, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक, कैसे ये हो रहा है इसको मैं सॉल्व किए दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा जिससे। ठीक, सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका RUMP फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, मैं स्टेप आप बता रहा हूं। वो तो साइकिल थी, साइकिल बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वही लिख दीजिए, पर्याप्त है। RUMP होता है, इस फॉर्म में होता है, आपका रेबलोस बाइफास्फेट नहीं होता है, पहले इस फॉर्म में होता है। ये क्या करता है, 6 मॉलिक्यूल ATP के 6 मॉलिक्यूल ये होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, इसको बोलते हैं फास्फोरिलेशन प्रोसेस के द्वारा ये बना लेता है RUBP। मैंने कहा था ना, रेबलोस 1,5 बाइफास्फेट बना लेता है। अब ये रेबलोस 1,5 बाइफास्फेट जो है ये चूंकि एक्सेप्टर होता है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, तो RUBP फिर क्या करता है, CO2 प्लस H2O, ये 6 मॉलिक्यूल इसके, 6 मॉलिक्यूल इसके, इससे अभिक्रिया करके इसका क्या होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन, और एंजाइम कौन सी लगती है, रोबिस्को।
रूबिस्को, मैंने बताया था ना रूबिस्को एंजाइम पृथ्वी पर सबसे पाया जाने वाला अधिक एंजाइम है। इसके प्रेजेंस में ये बना लेता है आपका 3PGA के 12 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, यानी कि जो आपका फास्फोग्लिसरिक अम्ल है उसके 12 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक, अब ये 12 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फिर फर्दर एटीपी का यूज करेंगे। तो स्टेप सेकंड हो गया। स्टेप थर्ड में देखिए क्या होता है कि 3PGA के 12 मॉलिक्यूल 12 एटीपी मॉलिक्यूल से फिर इसका फास्फोरिलेशन होगा, क्योंकि फास्फोरिलेशन डेफिनेशन क्या होता है कि आपका एडिशन ऑफ फास्फेट इच कॉल्ड क्या होता है, आपका फास्फोरिलेशन होता है। ठीक, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका 1,3-डाई-PGA के 12 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। 1,3-डाई-PGA के 12 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और ये फिर स्टेप फोर्थ में देखिए 1,3-डाई-PGA के 12 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, 12 NADPH। ठीक, 12 NADPH जो है, ठीक, इससे क्या करेंगे NADPH2 के 12 मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देगा। ये इसका रिडक्शन होगा और फिर जब रिडक्शन होगा तो ये यहाँ पे हम रिडक्शन लिख दे रहे हैं, तो ये बना लेगा आपका PGAL यानी फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बना लेगा। क्या बना लेगा, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बना लेगा। और ये फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। कितने, 12 मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के बन जाते हैं और प्लस एक आपका H2 अलग हो जाता है, जिससे और बनता क्या है फिर लास्ट में 12 NADP बन जाता है। ठीक, 12 NADP आप कहा गया, 12 मॉलिक्यूल NADP के। ठीक, और H2 मॉलिक्यूल्स आपके हो गए यहाँ पे 12। ठीक, ये 12 यहाँ पे है। ठीक, कह सकते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि आपका जो PGAL है, ये PGAL 2 भागों में बढ़ता है। तो हमने क्या कहा था कि जो ये 12 मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के, ठीक है, PGAL के होते हैं, इनका क्या होता है, ये सबसे पहले इसका ए कंपाउंड जो बनता है यानी 2 मॉलिक्यूल, यानी 12 अगर 12 - 2 कर दीजिए तो बचेगा कितना, 10। तो इसमें से 2 जो मॉलिक्यूल्स होता है जिसका फार्मूला क्या होता है PGAL का C3H5O3 और मॉलिक्यूल के हैं 2, तो इसको 2 है तो 2 से क्या करेंगे, इसमें 2H जो है 2H इसमें क्या होगा, ऐड होगा। तो 2 3 जा 6 C6 हो जाएगा। ठीक है आपका, और 2 5 जा 10 यानी हाइड्रोजन 10 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, और फिर आपका 2 3 जा 6 ऑक्सीजन होगा 6। तो इस तरीके से ग्लूकोज बन जाएगा। और स्टार्च क्या होता है आपका कि आपके लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाता है। तो कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके क्या करेंगे, स्टार्च का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसके फॉर्म में आपका भोजन स्टोर हो जाएगा। अब इसका जो 10 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे मैंने लिख दिया B, 10 मॉलिक्यूल जो PGAL के हैं वो फिर क्या करेंगे, रीजनरेशन करेंगे किसके, RUMP का यानी रेबुलोस मोनोफॉस्फेट का। और ये रेबुलोस मोनोफॉस्फेट फिर क्या करेगा आपका, इसका 6 मॉलिक्यूल 6 ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल से फिर ये बना लेगा RUBP यानी रेबुलोस 1,5-बाइफॉस्फेट बना लेगा, जिससे आपकी ये फर्दर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। ओके, तो आई होप गाइस आपको जरूर समझ में आया होगा हमारा लेक्चर। जैसा भी लगा होगा आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स करिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करिए और शेयर करिए। ठीक, जिस बेल आइकन बिल्कुल दबाना मत भूलिए, जिससे क्या होगा जैसे ही मैं नेक्स्ट हम लोग की अगली लेक्चर्स जो भी आएंगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगी। ओके, तो यानी कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं जरूर उसका सलूशन आपको दूंगा। ओके गाइस, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।